नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लाए हैं प्राचीन इतिहास से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई और वनडे के सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। फ्रेंड, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासक काल में दौरान आया था? फ्रेंड, तो चंद्रगुप्त। जो चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फ्रेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फ्रेंड, जो इंडियन नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? जो इंडियन नेपोलियन है, तो फ्रेंड ध्यान रखना, जो इंडियन नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को दी गई है। जो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? फ्रेंड, तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। फ्रेंड, चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते रहिए। फ्रेंड, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है फ्रेंड, कवि जो कालिदास किसके राज कवि थे? जैसे फ्रेंड पहले के जो राजवंश, जो राजा लोग थे वो अपने यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कवि रखते थे कुछ लिखवाने के लिए या मतलब इस टाइप से ग्रंथों के लिए। तो फ्रेंड कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है उसके काल में राजकवि थे। कवि कालिदास फ्रेंड चंद्रगुप्त द्वितीय के समय राजकवि थे। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में है फ्रेंड कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? जो इलाहाबाद में बनाया गया है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां, उसने जो भी ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया, सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्रेंड, तो देखते हैं किसकी है? फ्रेंड, समुद्रगुप्त की। फ्रेंड, समुद्रगुप्त की। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर, इलाहाबाद के स्तंभ में सबसे ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने वाला जो गुप्त काल का शासक था समुद्रगुप्त था। फ्रेंड, तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में फ्रेंड, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधी हैं? फ्रेंड, जो आर्यभट्ट और वाराहमिहिर, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो गुप्त वंश है इससे संबंधित है आर्यभट्ट और वाराहमिहिर। फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट वाराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? तो ये दोनों जो थे गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश से? फ्रेंड, गुप्त वंश से संबंधित है। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में फ्रेंड है कि जो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? जो रोमन साम्राज्य था फ्रेंड, जो भारत के साथ व्यापार पर तो समाप्त हो गया था फ्रेंड, तो हूणों के द्वारा। फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड हूणों के द्वारा। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है? फ्रेंड, इसमें आपका करेक्ट आंसर सी होगा, हूणों द्वारा। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? जो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो फ्रेंड पहला ज्ञात जो गुप्त शासक था वह श्रीगुप्त था। फ्रेंड, तो श्रीगुप्त, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड, पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था। फ्रेंड, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थे फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों में, वनडे एग्जाम, एसएससी और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में है, आयुर्वेद के जो वैद्य चिकित्सा भगवांतिक से माना जाता है, मतलब आयुर्वेद के जन्मदाता अगर कहें तो कौन माने जाते हैं? फ्रेंड, आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी जो थे उन्हें माना जाता है कि उन्हीं की देन है जो आयुर्वेद का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक धन्वंतरी माने जाते हैं। फ्रेंड, यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? जो गुप्त युग का स्टार्टअप समझो फ्रेंड, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक जो था फ्रेंड वो श्रीगुप्त था। फ्रेंड, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। फ्रेंड, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड, ये एसएससी के लिए और सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त था। फ्रेंड, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? अगर ये प्रश्न आए तो फ्रेंड इसमें आपका उत्तर क्या होगा? जो गुप्त राजवंश था वह किसके लिए स्पेशल, किसके लिए फेमस था? तो फ्रेंड ध्यान रखना, कला और स्थापत्य जो था, कला में और कला, संस्कृत और स्थापत्य में गुप्त राजवंश बहुत प्रसिद्ध था। फ्रेंड, अगर बात करें तो जो गुप्त शासक थे उनकी सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा फ्रेंड संस्कृत थी। जो गुप्त शासक थे उनकी जो सरकारी, जो आधिकारिक भाषा संस्कृत थी, जिससे वह काम काज करते थे। फ्रेंड, तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में है फ्रेंड, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, कौन सा ऐसा गुप्त राजा था जिसने कि विक्रमादित्य की पदवी को ग्रहण किया था फ्रेंड? तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, वह गुप्त राजा कौन था? फ्रेंड गुप्त राजा वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह गुप्त राजा जिसने जो है विक्रमादित्य की पदवी को ग्रहण किया था, उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है फ्रेंड। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अगर फ्रेंड बात करें तो गुप्त संवत जो है किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा फ्रेंड। जो गुप्त संवत था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत जो है स्थापित किया गया था फ्रेंड। अगले क्वेश्चन में है फ्रेंड, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? जो गुप्त काल के शासक थे उन्होंने किस सिक्के को अपना प्रिय माना और सर्वाधिक लॉन्च करते थे फ्रेंड? वो सोना। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने की धातु का जो है सिक्का जारी किया जाता था फ्रेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के जो है, किस युग के सिक्के जो है संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? कि ऐसा सिक्का लॉन्च करे जो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाए। तो फ्रेंड वो सिक्के गुप्तों के थे फ्रेंड। तो ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं फ्रेंड, और देखते रहिए ऐसे ही फ्रेंड। तो ये था पार्ट 1 फ्रेंड। हमारे चैनल को यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।